दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द स्नेक एंड द मिरर। एक सांप और एक शीशा। अब ये कहानी किसकी है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो एक कहानी सुना रहा है। क्या नरेट कर रहा है वो देखो। अ स्टोरी ऑफ ए होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्स विद अ स्नेक। ये पूरी कहानी है जहां पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके पास एक सांप आ जाता है, कोबरा आ जाता है। कैसे आता है, क्या होता है वो देखते हैं। वन हॉट समर नाइट सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर प्लानिंग टू शेव एवरी डे, ग्रो अ मुस्टाश, कीप अ स्माइल। एक दिन में क्या होता है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है वो ऐसे शीशे के सामने ऐसे कुर्सी पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार मैं कितना खूबसूरत, कभी भी होता नहीं ऐसे शीशे में हम भी देख रहे होते हैं, यार कितना खूबसूरत हूँ यार मैं, अरे कितना ही खूबसूरत हूँ यार, क्या हसीन चेहरा है मेरा। आहा, अगर मैं ये बियर्ड रख लूँ तो कितना सुंदर लगूं, ये मूछ रख लूँ तो कितना सुंदर लगूं। और ऐसे लड़कियां सोचती हैं अगर ये मैं अपनी जुल्फें ये बाल अपने ब्राउन कर लूँ तो मैं कितनी प्यारी लगूंगी। आहा, हाँ हाँ हाँ, अगर मैं चश्मा लगा लूँ तो कितनी प्यारी लगूंगी। ओह, मुझसे तो हसीन कोई है ही नहीं, अरे मैं तो एक तितली हूँ, ऐसे ऐसे मैं तो उड़ रही हूँ। हाँ 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 हाँ। लड़का कहता है अरे अरे मैं तो शाहरुख खान जैसा, ऐसे एक मिनट यहाँ से देखो ना जरा, शाहरुख खान नहीं लग रहा? है ना, ऐसे हम लोग सोचने लगते हैं ना। बिल्कुल वो डॉक्टर भी ऐसे सोच रहा था कि अब ना मैं अपना अपीरियंस ना बदलूंगा, अब मैं जो अपना लुक है उस पर काम करूंगा। मैं अब रोजाना शेव करूंगा, एक मुस्टाच रखूंगा, साथ में चेहरे पे एक स्माइल भी रखूंगा ताकि मैं और सुंदर लगूं, बहुत बढ़िया सा लगूं। और उसने और क्या प्लान किया कि अब मैं ना एक मोटी लड़की से शादी करूंगा, जो तगड़ी मोटी डॉक्टर हो, अमीर हो। क्यों? अगर वो मेरे पीछे भागती हुई भी आएगी ना तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि मोटी होगी। ऐसे वो सोचता है, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। अचानक से उसे पता चलता है, ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड अ कोबरा ऑन हिज शोल्डर्स। जैसे ही वो ऐसे उसे ना एकदम से चूहों की आवाज जैसे आती है, वहां आसपास चूहे बहुत रहते हैं, एकदम चूहों की आवाज बंद हो जाती है और उसको हिस साउंड आता है, ऐसे ऐसे ना सांप आता है, कोबरा। और देखता है उसके शोल्डर पे होता है, ऐसे लिपटा हुआ होता है, उसके फेस से बिल्कुल 3 इंची दूर होता है वो कोबरा सांप। He sat there like a stone statue. Cobra was hardly 3 inches from his face. बिल्कुल वो उसको खाने को होता है। वो सोचता है यार मेरे पास कोई दवा है कि नहीं, अगर ये मुझे काट लेगा तो मैं वो दवा खा लूंगा कि नहीं, ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। बिल्कुल पत्थर बन जाता है ऐसे स्टेचू। He realized God had punished him for being too arrogant. He is just a poor man, nothing to boast. वो उसे फिर एहसास होता है कि यार पता है ये ना गॉड ने ना मुझे, ऊपर जो ईश्वर है, जो खुदा है, उसने ना मुझे ये एक रियलाइजेशन कराया है। उसने मुझे ये मेरी औकात याद दिलाई है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। कैसे मैं इतरा रहा था, कैसे मैं खुद अपनी तारीफें कर रहा था, क्या क्या सोच रहा था, मैं खुद पे घमंड कर रहा था, कितना सुंदर हूं मैं, है ना, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, है ना। देखो आज मेरी औकात क्या रह गई कि मैं बिल्कुल मरने के कगार पर, ये मेरा कभी भी काम तमाम कर देगा। उसको ये रियलाइजेशन हो रहा होता है। द स्नेक क्रॉल्ड सेट ऑन द टेबल। तभी ना स्नेक क्या होता है, ऐसे यूं यूं ऐसे 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 ना ऐसे ऐसे क्रॉल करता हुआ, ऐसे रेंगता हुआ ना टेबल की तरफ चला जाता है, मिरर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड रन आउट द डोर। एकदम से डॉक्टर यूं हटता है, होता है टिंग 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 टुक, 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 और वो दरवाजे से बाहर भाग जाता है। भाग जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने एक दो दोस्तों के साथ आता है जाके देखने के लिए कि भाई क्या रहा वहां पे, अब सांप था कि नहीं। वो जाके देखता है तो क्या होता है, ही रिटर्न फाउंड ऑल हिज बिलोंगिंग्स हैड बीन रॉब्ड एक्सेप्ट हिज डर्टी वेस्ट। वो देखता है कि वहां जो भी उसका सामान था, सारे जो बिलोंगिंग्स सब वहां पे लूट लिया चोरों ने, और वहां सिर्फ एक चीज बची थी, उसका बनियान, पुराना गंदा बनियान था, जो कि जो वो उसको बोलता भी, गाली देके बोलता है उसको कि वो चोर ना वो नहीं लेके गया, क्योंकि वो ना बड़ा साफ सुथरा चोर था, उसका हाइजीन का ख्याल था, इसलिए मेरा गंदा बनियान नहीं लेके गया। तो ये कहानी बहुत अच्छी सी कहानी है, सीधी सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। अब इसमें मेन मेन क्वेश्चन क्या है, आज जल्दी देखते हैं इसके क्वेश्चंस को और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। मोटा मोटा तो हमने समझ लिया, अब इसका छोटा छोटा देख लेते हैं। हाँ जी, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, वॉट डिड ही थिंक इट वॉज, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। अब ये पूछ रहा है कि वो साउंड ना सुना सुनाया था, किस साउंड के बारे में बात हो रही है और कितनी बार उसने सुना था, देखते हैं। द साउंड दैट द डॉक्टर हियर्ड वाज दैट ऑफ रेट्स, रेट्स का साउंड था, जो चूहे थे उनका, विच मूव्ड ऑन द बीम ओवरहेड, ही थॉट दैट इट वाज द स्क्वीकिंग ऑफ द रेट, ही हर्ड द साउंड थ्राइस, उसको 3 बार वो साउंड सुनाई दिया, वो सोच रहा था चूहे का साउंड था। द प्लेस इन द टेक्स्ट विच इंडिकेट इज एरर फेलोज। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखने का, उसको रेट्स का साउंड लग रहा था, जो कि बाद में उसने 3 बार सुना, जो कि फिर बाद में उसे समझ में आया कि वो कोबरा आ गया था। ठीक, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, what two important and earth-shaking decision did the doctor take while he was looking into the mirror? मिरर में देखते हुए वो कौन से 2 डिसीजन थे जो डॉक्टर है उसने लिया था। पहला डिसीजन, क्या वो रोजाना शेव करेगा और एक मुस्टैच रखेगा थिन। सेकंड डिसीजन कि वो स्माइल रखेगा अपने फेस पे अट्रैक्टिव देखने के लिए। नेक्स्ट है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं मिरर में देखा और मैंने स्माइल किया। द डॉक्टर अ लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माय सेल्फ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी तरफ देखा और बड़े कमजोर तरीके से मैंने मुस्कुराते हुए खुद को देखा। व्हाट्स द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ,
डॉक्टर का क्या ओपिनियन था जब उसने पहले मुस्कुराया था और वो बाद में मुस्कुराया था? पहली बार जब वो मुस्कुरा रहा था, वो ये देख के मुस्कुरा रहा था कि मैं कितना एलिजिबल हूँ, मैं कुंवारा हूँ और मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ। वो इस चीज़ पे था ना, उस चीज़ को सोच के मुस्कुरा रहा था। सेकंड टाइम जब मुस्कुरा रहा था, वो अपनी हेल्पलेसनेस को सोच के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब सांप आ गया था, वो डर रहा था। तो यही उसका आंसर होगा। तो ये हमें पता ही है, इसमें और ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हो। वो नरेटेड हिज इनकाउंटर विद द स्नेक, टू होम व्हाई डिड ही नरेट द इंसिडेंट। तो ये किसने नरेट किया है? होम्योपैथी डॉक्टर नरेट कर रहा था, क्योंकि वहां पे स्नेक्स के ऊपर बात चल रही थी, तो वो नरेट कर रहा था। व्हेन एंड वेयर डिड द इंसिडेंट विद द स्नेक टेक प्लेस? ये स्नेक का जो था पूरा, जो सारी चीजें थी, वो कहाँ पे हुई थी? ये वाला इंसिडेंट का हुआ था। आफ्टर द नरेटर फिनिश हिज लंच इन अ रेस्टोरेंट एंड वेंट बैक टू हिज रूम। जब वो अपने रूम में गया था रेस्टोरेंट से 10 बजे करीब, वहां पे ये सारा इंसिडेंट हुआ था। व्हाई डिड द नरेटर हैव टू लाइट द केरोसिन लैंप ऑन रीचिंग हिज रूम? क्योंकि केरोसिन लैंप उसने क्यों जलाया था? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, छोटा छोटा हम देख रहे हैं। तो क्यों जलाया होगा? क्योंकि वहां पे अंधेरा था। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इट वाज 10 o'clock एंड डार्क, सो द स्टोरी टेलर हैड टू लाइट द केरोसिन लैंप। डिस्क्राइब द नरेटर्स रूम। नरेटर का रूम कैसा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको अच्छे से एक बार घोट लेते हैं। स्टोरी टेलर लिव्ड इन अ स्मॉल पुअरली फिनिश्ड रेंटेड रूम था दैट वाज इन्फेस्टेड विद रेड, जहां पे बहुत सारे रेड्स थे। इट वाज एन एक्सटीरियर रूम विद अ वॉल ओवरलुकिंग द गार्डन। The space had two windows, दो windows थी, and the roof tiles were supported by beams from the wall. There was no ceiling, ceiling नहीं थी. The room had no electricity, electricity नहीं थी, डार्क था, उसको लैम्प जलाना पड़ा था। इतना भी लिख दोगे तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। खत्म बात। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा। व्हाट सर्कमस्टेंसेस प्रॉम्प्टेड द डॉक्टर टू लिव इन अ स्मॉल पुअर हाउस? कौन से ऐसे हालात थे जहां डॉक्टर को इतने पुअर हाउस में रहना पड़ा? द डॉक्टर हैड ओनली रिसेंटली बिगन हिज प्रैक्टिस। उसने अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, वो बहुत पुअर था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी अर्निंग लो थी, दैट्स वाई उसको रहना पड़ा। तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है कि रूम बताओ डार्क क्यों था, उसको लैंप क्यों जलाना पड़ा? क्योंकि रूम डार्क था। वो गरीब क्यों था, वो इतने ऐसे सड़े हुए रूम में क्यों रहता था? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस न्यू थी, उसके पास अर्निंग नहीं थी, पैसे नहीं थे। अगर किसी को चैप्टर नहीं भी आता तो भी इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर सकता है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर है? जरा